दोस्तों बात करेंगे अब कल के मोमेंटम की, क्योंकि आपको पता है कि हमने आपको लास्ट पर्टिकुलर थर्सडे के दिन, अगर आप देखेंगे, जब नाइट में वीडियो बनाया था थर्सडे नाइट को, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेशर है मार्केट पे और फ्राइडे है और 2 दिन की छुट्टी है। मतलब 2 दिन की कौन सी छुट्टी है? एक तो सैटरडे, दूसरा संडे। तो उसमें बड़े बड़े इवेंट आने हैं। लाइक दिखेगा फ्राइडे की नाइट को जैक्सन होल की स्पीच, फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जीएसटी का बहुत बड़ा सब कुछ चल रहा है। फिर आपको पता है मल्टीपल अपडेट्स थे, ट्रम्प की तरफ से भी बहुत सारे अपडेट्स थे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमने थर्सडे को कहा था, फ्राइडे को लोग थोड़ा सा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो लोग थोड़ा सा हल्के होके अपनी पोजीशंस को हल्की करके जाते हैं, और वही चीज आपको फ्राइडे को देखने को मिली। और मार्केट टोटली अगर आप देखोगे, निफ्टी या निफ्टी बैंक अगर आप सेटअप पे देखोगे तो ओवरसोल्ड है, पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 6 इंफॉर्मेशन ऐसी देंगे जहां पे देखिएगा कल मार्केट के ग्रीन ओपन होने के चांसेस हैं, और उसके बाद का सेटअप कैसा क्या लग रहा है वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता है तो अंत तक देखा करिए। और इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आपको टाइमली ये वीडियो मिला करे। तो अगला हफ्ता भी यूएस का रहने वाला है। 3 कड़ियां जुड़ेंगी आके एक साथ, 3 कड़ियां जुड़ेंगी जो आपको पता होनी चाहिए। अभी तक देखिएगा, हमने लास्ट पर्टिकुलर संडे को भी अगर आपने देखा होगा तो हमने आपको जैक्सन होल की स्पीच भी बताई थी, हमने फेड के मिनट्स भी बताए थे, और हमने बताया था कि इसके बाद ही मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो जिसने भी देखेगा पावेल साहब को हल्के में लिया वो तो हल्का हो जाएगा मंडे को, क्योंकि पावेल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूएस मार्केट के सेंटिमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गए। तो इसलिए कहते हैं इंफॉर्मेशन का कितना बड़ा असर होता है कि आपका टेक्निकल सेटअप पूरी तरीके से रखा रह जाएगा। फिर ग्लोबल मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि मार्केट हमारा ओवरसोल्ड है, और गिफ्ट निफ्टी देखिएगा लास्ट फ्राइडे नाइट को जो क्लोज हुआ है वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कल के लिए। फिर अगर आप देखेंगे तो पावेल साहब की स्पीच का असर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो आपको मल्टीपल वीक से देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि पावेल साहब की स्पीच का वेट किया जा रहा था कि पावेल साहब क्या कहेंगे, पावेल साहब क्या ट्रंप की कोई भी स्टेटमेंट की देखिएगा आसपास भी आते हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं, बहुत टाइम से कह रहे हैं रेट कट होना चाहिए, देरी कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। तो पावेल साहब कहते थे कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन, टैरिफ, ग्रोथ, इन पे देखिएगा कंसर्न है। तो अब पावेल साहब ने पहली बार बोला है कि अगर पॉसिबल होगा, डेटा अच्छा रहेगा तो हम जा सकते हैं रेट कट के लिए। तो अपडेट का असर देखिए, सेंटिमेंट क्लियर हो गए, ट्रेंड क्लियर हो गया। देखिए सेंटिमेंट और ट्रेंड क्लियर हो गया। तो पावेल साहब की स्पीच, जैक्सन होल की स्पीच, जो कि लास्ट स्पीच हो सकती है इनकी, अगर ये कंटिन्यू नहीं करते इतना कार्यकाल, तो आपको पता है कि ये पूरी तरीके से एक टर्न अराउंड था। तो यहां पे ये पहली गुड न्यूज है, और मार्केट ओवरसोल्ड है। फिर अगर आप देखेंगे तो टेक के स्टॉक्स भी यहां पे देखिएगा, नैस्डैक में भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला पावेल की स्पीच का, जबकि टेक के स्टॉक्स पावेल के आने के बाद क्या हो जाते थे, गिर जाते थे। तो यहां पे भी अच्छी बात है। फिर एशियन मार्केट देखिए, एशिया के मार्केट भी देखिएगा खुश हो गए, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो देखिएगा हैंसेंग हो, चाहे चाइना का हो, चाहे कोई भी मार्केट हो। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, पावेल की स्पीच का असर है। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूरोप के मार्केट भी काफी अच्छे मोमेंटम में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट हो गए वो ग्रीन हो गए, प्लस हो गए। मतलब जो ओवरऑल सेंटिमेंट निकल के आया वो काफी अच्छा निकल के आया, आप जैसा कि देख सकते हो। तो इसका असर काफी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्रिप्टो मार्केट जो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में था, निगेटिव था, पावेल की स्पीच के बाद इसमें भी बड़ा चेंज आया। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और पॉजिटिव अपडेट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड मार्केट, पावेल साहब की स्पीच के बाद जो बॉन्ड मार्केट है यूएस का वो डाउन हो गया है, क्योंकि बात और सिग्नल कहा गया है रिडक्शन ऑफ रेट, यानी कि रेट कट का सिग्नल है। इसलिए बॉन्ड मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, और बॉन्ड मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो मल्टीपल रीज़न है ऐसे जो देखिएगा मार्केट को ग्रीन की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में 3-4 अपडेट्स भी आनी है। फर्स्ट अपडेट आपको पता है ट्रंप और टैरिफ, इंडिया का टैरिफ 27 अगस्त, यहाँ पे बहुत ही बड़ा आउटकम है।
उसके बाद ट्रम्प देखिएगा क्या स्पीच देते हैं, क्या होता है पता नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूशन पॉइंट है, डेडलाइन है इंडिया के लिए। सेकेंड चीज़ देखिएगा ट्रम्प और यूक्रेन और रशिया, ये बहुत ही नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, और इसका भी बड़ा रोल है। और फिर साथ में देखिएगा आपको पता है रिलायंस की देखिएगा जो एजीएम है उसका भी बड़ा आउटकम होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा ग्लोबल न्यूज़ है। और यूएस मार्केट के सेंटिमेंट अभी तो अच्छे हैं बट अभी तक अच्छे नहीं थे, तो न्यूज़ जैसे से कम होगी, खबर कम होगी तो उसका असर पड़ेगा। तो बेसिकली ऊपर की तरफ जो देखिएगा रेजिस्टेंस बनेंगे निफ्टी के लिए कल, तो आपको पता है 24880, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो 25,000 और देखेंगे 25,100, ये पर्टिकुलर देखिएगा लेवल्स आप फोकस कर सकते हैं ड्यू टू देखिएगा दीज मल्टीपल गुड न्यूज़। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो आपको पता है 56,000 जो सर एक्सट्रीम लेवल पे देखिएगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का। और देखिएगा निफ्टी बैंक में कुछ और भी मल्टीपल अपडेट्स हैं, तो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो फोकस करिएगा। राम राम।